सभी को नमस्कार। मेरा नाम गौरव ठाकुर, मैं ये गाजियाबाद से आया हूँ। तो शुरू करते हैं कि वक्त बेवक्त वक्त वक्त पे मिला करते थे, वक्त बेवक्त वक्त वक्त पे मिला करते थे, ये भी एक वक्त की बात है, अब इत्तेफाक की मुलाकात भी गवारा नहीं। तो आज की मेरी पोइट्री शुरू करता हूँ मैं। शुक्रिया किया मैंने प्रिय हरि को, जब गोद में लिया उस नन्ही परी को। घर आई लक्ष्मी, थी फक्र की बात, खुशी के थे आंसू, न थी फिक्र की बात। किलकारियों से उसकी आंगन मेरा गूंजा था, मुस्कुराहट से उसकी मैं सारे दुख भूला था, मुस्कुराहट से उसकी मैं सारे दुख भूला था। चलना सिखाया था उसको, आज वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई, हंसते खेलते पता न लगा कब वो गुड़िया बड़ी हो गई। बाद मेरे सीने का सैलाब मेरी आंखों से बाहर आया, मेरे सीने का सैलाब मेरी आंखों से बाहर आया, जब घर में सबको उसकी शादी का ख्याल आया, जब घर में सबको उसकी शादी का ख्याल आया। जिंदगी मेरी फिर से बिखर जाएगी, शादी के बाद मेरी बिटिया मुझसे बिछड़ जाएगी, शादी के बाद मेरी बिटिया मुझसे बिछड़ जाएगी। सीने की आँख को मैंने और भड़काया, सीने की आँख को मैंने और भड़काया, उसकी शादी की बात को मैंने आगे बढ़ाया। बड़े सौभाग्य से एक रिश्ता मेरे घर आया, लड़का था अच्छा सबके मन को भाया। बैठा था कोने में होके मैं निराश, जब पूछा गया मुझसे दहेज में कितना और क्या देंगे जनाब, जब पूछा गया मुझसे कि दहेज में कितना और क्या देंगे जनाब। दहेज में चाहिए हमें एक चमचमाती कार, फ्रिज, एसी, कुछ जेवरात, शादी के खर्च के लिए कुछ नगद भी चाहिए। क्या करना है जनाब अब आप ही बताइए, क्या करना है जनाब अब आप ही बताइए। मुझे मेरी बेटी का आशियाना बसाना था, मुझे मेरी बेटी का आशियाना बसाना था, इस बात से मैंने दहेज की बात को माना था। वैसे दहेज लेना और देना दोनों पाप है, तो एक बाप को अपनी बेटी का घर बसाना होता है, तो इसलिए उसने दहेज की बात को माना। फिर कर्ज लेकर मैंने दूल्हे का सेहरा सजवाया, फिर कर्ज लेकर मैंने दूल्हे का सेहरा सजवाया। घर बेचकर अपना मैंने बेटी की डोली को उठवाया, घर बेचकर अपना मैंने बेटी की डोली को उठवाया। ये दहेज ऐसी कुप्रथा है ना जो सालों से चलती आ रही है, और आज तक जो है दहेज, देश तो आज़ाद हो गया है लेकिन दहेज की बेड़ियों में अभी भी बंधा हुआ है। तो मेरी पोइट्री इसी के ऊपर थी आज की, कि दहेज की आग में जल रही बेटियां, दर बदर रगड़ रहा एक बाप अपनी एड़ियां, दर बदर रगड़ रहा एक बाप अपनी एड़ियां। जकड़ रही समाज को ये लालच की बेड़ियां, दहेज की चाह में इंसान बना भेड़ियां, दहेज की चाह में इंसान बना भेड़ियां। कर्ज लेकर कोई अपनी बेटी की ज़िंदगी संवारता है, कर्ज लेकर कोई अपनी बेटी की ज़िंदगी संवारता है, तो कोई दहेज की आड़ में उसको नोचता और मारता है, तो कोई दहेज की आड़ में उसको नोचता और मारता है। शादी का मंडप लगता अब व्यापार सा है, दहेज के खेल में हर बाप अक्सर हारता है, दहेज के खेल में हर बाप अक्सर हारता है। बेटी की शादी का सुहाना सपना हर बाप सजोता है, बेटी की शादी का सुहाना सपना हर बाप सजोता है, फिर दहेज की मांग सुनकर कहीं कोने में बैठकर रोता है, फिर दहेज की मांग सुनकर कहीं कोने में बैठकर रोता है। विवश होकर वो फिर खुद को संभालता है, विवश होकर वो फिर खुद को संभालता है। कर्ज लेकर वो खुद को इस दलदल से निकालता है, कर्ज लेकर वो खुद को इस दलदल से निकालता है। दिख रहा सभी को गुनाह ये साफ साफ, दिख रहा सभी को ये गुनाह साफ साफ, फिर भी ना खड़ा कोई इसके खिलाफ, फिर भी ना खड़ा कोई इसके खिलाफ। है मेरी प्रार्थना अब मान लो मेरी बात, ना लेंगे ना देंगे, ना लेंगे ना देंगे दहेज, ठान लो ये बात, ना लेंगे ना देंगे दहेज, ठान लो ये बात। पता है अब ये दहेज की कुप्रथा तभी जाएगी, बहू को दे दो प्यार जरा बेटी सा, बहू को दे दो जरा बेटियों जैसा प्यार, बहू को दे दो जरा बेटियों जैसा प्यार, तभी संभव है दुनिया में दहेज मुक्त संसार, तभी संभव है दुनिया में दहेज मुक्त संसार। धन्यवाद सभी का। तो याद चाहूँगा